जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद शर्माद आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस माइंस के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, हम लोग भारतीय इतिहास के इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं और तमाम टॉपिक्स की तरह आज भी एक नए और बहुत ही खास टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं मैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं साथियों, उस टॉपिक का नाम है CR फार्मूला। क्या नाम है? CR फार्मूला, यही इस टॉपिक का नाम है। बड़ा ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है साथियों। सबसे पहले जो आपको जानना है कि ये फार्मूला कब आया, तो ये फार्मूला जो है 10 जुलाई 1944 ईस्वी को आया। ये समझना है आपको। इस फार्मूला को हम लोग राजगोपालाचारी फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है, ये फार्मूला भी कहते हैं। क्लियर भैया? क्या पर्पस था इस फार्मूले का और ये फार्मूला आया क्यों? आप सभी लोग जानते हैं कि जो क्रिप्स प्रपोजल था, क्रिप्स मिशन, ये क्रिप्स मिशन टोटली फेल हो गया था। ये फेल हो गया था। कारण था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको नकार दिया था। अर्थात जो जो असंतोष का भाव था, ये असंतोष का भाव दोनों में था। चाहे वो हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की, चाहे हम बात करें मुस्लिम लीग की। ठीक है ना? ये दोनों दल जो थे ये असंतुष्ट थे। क्यों असंतुष्ट थे? क्योंकि इन दोनों के मन की बात पूरी नहीं की गई। कांग्रेस की अपनी मांग थी, उसको एड्रेस नहीं किया गया, और मुस्लिम लीग की अपनी मांग थी, उसको भी एड्रेस नहीं किया गया था। लिहाजा इन दोनों के मध्य एक गतिरोध की स्थिति देखी गई, एक डेडलॉक देखा गया, और इसी गतिरोध की वजह से तमाम इंपॉर्टेंट जो नेता थे, CR जो दास जो थे, श्री राजगोपालाचारी साहब, ये बहुत ही खास थे। और इन्होंने भी अपने स्तर से प्रयास किया कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य जो डेडलॉक है, जो गतिरोध है, उसको दूर किया जाए। ठीक है? और इसमें इनका साथ महात्मा गांधी जी ने भी दिया। इस फार्मूले को महात्मा गांधी जी का भी समर्थन प्राप्त था, क्योंकि गांधी जी भी चाहते थे कि इस समय जो है आज़ादी की लड़ाई चल रही है, और आज़ादी की लड़ाई के लिए हमको संयुक्त होकर, हमको जो है एक होकर काम करना पड़ेगा। अगर हम लोग विभाजित मानसिकता के साथ काम करेंगे तो हो सकता है आज़ादी का जो हमारा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति न हो पाए। लिहाजा गांधी जी भी कहीं ना कहीं इन तमाम मोर्चों पर जो है CR फार्मूला को अपना सहयोग प्रदान किए, और राजगोपालाचारी को कहा कि भाई आपने जो प्रस्ताव लाया है ये बिल्कुल ठीक है, आप कोशिश करिए, देखिए क्या होता है। ठीक भैया? तो आज हम इसी फार्मूला को अच्छे से हम लोग करने वाले हैं डिस्कशन। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। ये जो CR फार्मूला है इसकी जांच पड़ताल करते हैं, तफसीस करते हैं, अच्छे से इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक भैया? चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो बिंदु है हमको जो पढ़ना है वो ये है कि जो CR फार्मूला था, खासतौर पे इसका उद्देश्य क्या था। इसका टारगेट क्या था, इसका क्या उद्देश्य था? सबसे पहले हमको पढ़ना इसका पर्पस, इसका पर्पस पढ़ना है। ठीक है? इसका क्या पर्पस था? इसका सबसे पहला जो पर्पस था, टू रिमूव द डेडलॉक between the INC and
द मुस्लिम लीग, ठीक है। तो मुस्लिम लीग का जो मेन पर्पस था कि मुस्लिम लीग और आईएनसी जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनके मध्य जो है क्या करना है, डेडलॉक को खत्म करना है। इनका मुख्य उद्देश्य था कि जो गतिरोध की स्थिति है, जो गतिरोध है उसको खत्म करना, ठीक है ना। डेडलॉक का मतलब भैया होता है गतिरोध, इस चीज को समझना है आपको, गतिरोध होता है, ठीक है। गतिरोध समाप्त करना ये टारगेट था। गतिरोध कैसे समाप्त होगा, इन दोनों के बीच कुछ ऐसा जो है फार्मूला या कुछ ऐसी बात की जाए ताकि दोनों दल तैयार हो जाएं। और यही दो दल जो है विभिन्न विभिन्न विचारधारा को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये दोनों दल एक दूसरे के साथ काम करने को तैयार हो जाए तो सबसे पहला जो फायदा होने वाला है वो आज़ादी का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा चैलेंज उस समय यही था। गांधी जी भी चाहते थे कि इस समय इस पहलू पे सब साथ मिलकर काम करें, तभी आज़ादी का लक्ष्य प्राप्त हो पाएगा, ठीक है। लेकिन मुस्लिम लीग की अपनी मांग थी, वो पाकिस्तान की मांग के साथ अड़ी हुई थी कि हमको पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर सीआर साहब ने क्या किस तरीके से ये फार्मूला जो है राजगोपालाचारी जी ने दिया और क्या क्या चीज़ें उन्होंने जो है सुझाया इस फार्मूला के तहत, इस पर हम लोग करने वाले हैं चर्चा, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो है इन्होंने कहा, खासतौर पे सीआर साहब ने, मतलब राजगोपालाचारी साहब ने, इन्होंने कहा कि जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग आजादी का समर्थन करे। पहली बात, आजादी का समर्थन करे, ठीक है। मुस्लिम लीग क्या करे, आजादी का समर्थन करे, क्लियर भैया। इसके अलावा जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनने का सुझाव आया है, प्रोविजनल जो गवर्नमेंट में कांग्रेस का सहयोग करे, मतलब जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनेगी कांग्रेस का सहयोग करे, ठीक है। ये दोनों चीजें जो है रखी गई कि ये मुस्लिम लीग को करना है, क्लियर है। लेकिन मुस्लिम लीग ऐसे क्यों करेगा भाई, उसको फायदा होगा तब तो करेगा। तो मुस्लिम लीग के लिए ये ऑफर रखा सीआर साहब ने, मतलब राजगोपालाचारी जी ने। इसके अलावा इन्होंने एक और बात बोली। इन्होंने क्या बात बोली कि अगर ऐसा करते हैं आप तो फिर युद्ध जब समाप्त हो जाएगा, मतलब विश्व युद्ध के बाद विश्व युद्ध के बाद की स्थिति क्या बनेगी कि जो उत्तर पश्चिमी जो भाग हैं, जो इंडिया का उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिम भाग एवं पूर्वी भाग, दो ही जगह मुसलमान थे, एक उत्तर पश्चिम भाग में थे, एक पूर्वी भाग में थे, खासतौर पे बंगाल, असम वगैरह साइड, ठीक है ना, जहां बांग्लादेश वगैरह बसा हुआ है, और एक उत्तर पश्चिम भाग जिसमें पंजाब सिंध ये सब एरियाज थे। तो यहाँ पे मुसलमानों का जो है अच्छा खासा सा केंद्र था, अर्थात अच्छी खासी आबादी थी। तो इन्होंने कहा कि विश्व युद्ध के बाद अगर आप हमारा साथ देते हैं तो विश्व युद्ध के बाद खासतौर पे इन दोनों एरियाज में खासतौर पे सीमा निर्धारण के लिए कमीशन बनाया जाएगा। इन दोनों एरियाज में सीमा निर्धारण के लिए कमीशन बनेगा। अर्थात सीमा निर्धारण का मतलब है कि देश का बंटवारा, सीमा निर्धारण करने की क्या जरूरत है, तो अर्थात इनडायरेक्टली देश का बंटवारा की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि सीमा निर्धारण किया जाएगा, उसके बाद आप लोगों को अलग जो है देश बना के दिया जाएगा, टेंशन ना लीजिए आप लोग, ठीक है। मुस्लिम लीग के साथ कौन कह रहा है, ये श्री राजगोपालाचारी ने जो फार्मूला दिया उसके हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान देना। तो सीमा निर्धारण के लिए कमीशन बनेगा, ठीक भैया, वो कमीशन बनेगा। उसके बाद ये कहा गया कि इन क्षेत्रों में जो क्षेत्र बनेंगे, खासतौर पे उत्तर पश्चिमी भाग, ठीक है, इन दो क्षेत्रों में
पहला क्षेत्र है उत्तर पश्चिम भारत और दूसरा क्षेत्र है पूर्वी भारत। तो सीआर साहब ने क्या कहा कि इन दोनों क्षेत्रों में वयस्क मताधिकार के माध्यम से, वयस्क मताधिकार के माध्यम से, ठीक है ना, वयस्क मताधिकार के माध्यम से क्या किया जाएगा, जनमत संग्रह कराया जाएगा। ठीक है, क्या कराया जाएगा भैया, जनमत संग्रह एक ठो करा दिया जाएगा इसी में। और इस जनमत संग्रह में क्या स्थिति बनेगी कि जिसको जो सपोर्ट मिले, अर्थात अगर सपोर्ट मिल गया कि भाई जो है ज्यादातर जनता ये चाहती है एक बंटवारा हो जाए, तो आपको बंटवारा कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है आपको। तो इनमें क्या किया जाए, जनमत संग्रह माध्यम से जनमत संग्रह, जनमत संग्रह होगा। ठीक है, अगर विभाजन के पक्ष में ज्यादा मत हुआ, मत मिला, तो इन क्षेत्रों का गठन करके एक नया देश बनाया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के सीआर साहब ने यह कह दिया कि इन दो क्षेत्रों में क्या कराया जाएगा, जनमत संग्रह कराया जाएगा। अगर जनता ये चाहती है कि जो है मुसलमानों को मिलाकर एक नया राज्य बने या एक नया स्टेट बन जाए, तो बना दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बार इसी फार्मूले में पहली बार राजगोपालचारी ने इन्होंने विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार किया। ठीक भैया, इन्होंने कहा कि विभाजन कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी। इन्होंने शर्त क्या रखी कि ये तमाम चीजें जो होंगी, ये तमाम चीजें बारी बारी से होंगी, और ये तमाम चीजें तभी होंगी, विभाजन तभी होगा तभी संभव जब पूर्ण आजादी मिले, अर्थात अगर देश आजाद होता है, तो ऐसी स्थिति में विभाजन को स्वीकार कर लिया जाएगा। क्लियर भैया, विभाजन को स्वीकार किया जाएगा। लेकिन कब, जब संपूर्ण पूरी तरह से आजाद अगर हमको देश जो है ब्रिटेन कर दे, तो हम इस फार्मूला को अपना लेंगे। क्लियर है, बात समझ आ रही है। लेकिन इसके लिए ये भी कहा गया, इसमें मुस्लिम लीग नाराज हो गई, मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दी, मुस्लिम लीग अस्वीकार कर दी। क्या अस्वीकार किया, इस फार्मूले को अस्वीकार किया। कारण क्या था अस्वीकार करने का भैया, दो कारण था। पहली बात तो जो जनमत संग्रह होना था, सिर्फ मुस्लिम भाग लें, इनका मानना था। ठीक है ना, इनका मानना था मुस्लिम लीग का कि जो जनमत संग्रह किया जा रहा है उसमें सार्वभौमिक मताधिकार ना हो, बल्कि सिर्फ मुसलमान भाग लें। ठीक है, और इसमें जो सीआर फार्मूला था, इसमें था कि सार्वभौमिक मताधिकार, अर्थात सब डिसाइड करें। तो इसमें जिन्ना को लगा कि यार सार्वभौमिक वाले में तो हो सकता हार जाए, ठीक है ना, तो इसमें सार्वभौमिक मताधिकार था, इन्होंने कहा सिर्फ मुसलमानों को दिया जाए। ठीक, इसकी वजह से फेल हुआ। दूसरा कारण यह था, सीआर साहब ने भी कहा था कि इन क्षेत्रों में सबको मत प्रचार का अधिकार मिले, अधिकार होगा। अर्थात इन क्षेत्रों में कांग्रेस और जितने भी दल हैं जाके अपने मत का प्रचार करेंगे। वो जाके कहेंगे कि भैया तुम लोग जनमत संग्रह में अलग राष्ट्र की बात मत करो,
वो लोग मेल मिलाप की बात करेंगे और आपको भी आज़ादी होगी, आप भी जाके कन्विंस करिए उनको कि नहीं तुम जनमत संग्रह में एक नहर जो है देश के निर्माण की तरफ जो है आप लोग वोट करिए। तो सबको मत जो है प्रचार करने का अधिकार होगा और इसके अलावा सार्वभौमिक मताधिकार के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा। तो इस बात से मुस्लिम लीग जो है नाराज हो गए। उसने कहा कि भाई हमको सिर्फ मुसलमानों का वोट से मतलब है, मुसलमान डिसाइड करेंगे, सार्वभौमिक वाले में होगा तो दिक्कत हो जाएगी, अर्थात जो है इसमें हो सकता है हम लोग हार जाए। बात समझ आ रही है? तो इस चीज को ध्यान देना है आपको। क्लियर भैया? लेकिन इसकी शर्तें क्या थी कि मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस का सपोर्ट करेगी। इसकी शर्तें क्या थी? मुस्लिम लीग जो थी कांग्रेस का सहयोग करेगी, कांग्रेस को सपोर्ट करेगी। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है काम नहीं किया, ये फार्मूला हो गया, क्या हो गया भैया? ये फार्मूला हो गया फेल। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये फार्मूला हो गया, क्या हो गया? फेल हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि गांधी जी का भी इसमें रोल था। गांधी जी ने जो है अपनी सहमति दी थी, ध्यान देना है। स्टेटमेंट आ जाएगा कि सीआर फार्मूला को गांधी जी ने अपनी सहमति नहीं दी, नहीं। गांधी जी जो थे फार्मूला को सपोर्ट किए थे। कारण उसका यह था कि ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता बन जाए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी बिल्ड हो जाए, ये चाहते थे। ठीक है ना? अगर दोनों साथ आ गए तो हो सकता है आगे चल कालांतर में बन जाए। लेकिन जो लीग का जो विचार था, खासतौर पर लीग का जो विचार था वो था अलग राष्ट्र, अलग राष्ट्र। ठीक है, इस पर अड़ी हुई थी और वो भी वयस्क मताधिकार के खिलाफ थी। वयस्क नहीं, सार्वभौमिक मताधिकार। तो सार्वभौमिक मताधिकार के खिलाफ थी वो। जिसकी वजह से फेल हो गया। ठीक भैया? चलिए फिर इसी के साथ जो है आज की क्लास का समापन करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।